जय माता जी भक्तों। आज है 19 जनवरी, माघ मास की शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा तिथि, यानी आज से शुरू हो रही है माघ मास की गुप्त नवरात्रि। माघ गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा करने का नियम है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करनी चाहिए। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में मां काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम रूप है। मां काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। मां काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान मां काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। मां काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मां काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। मां दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन मां काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से मां काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में मां काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से मां काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन मां काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से मां काली आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब सुनते हैं मां काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। ये थी मघ गुप्त नवरात्रि की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप और भी ऐसे पवित्र कथाएं देख सकें। कल कथा देखना ना भूलें।